नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, जिस तरह से मनुष्य अपने पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनता है, ठीक उसी तरह से बहुत से जीव जंतु भी ऐसा ही करते हैं, जिसमें सांप भी शामिल है। सांप अपनी त्वचा उतारता है, ये तो हम सभी जानते हैं। किसी समय सांप की केचली आसानी से देखने को मिल जाती थी, क्योंकि सांप काफी ज्यादा संख्या में पाए जाते थे। लेकिन आजकल जंगल कट गए हैं, पक्के घर बन गए हैं, अब सांप बहुत कम बचे हैं, इसीलिए सांप की केचुली भी बहुत मुश्किल से मिल पाती है। पर अगर आपको ये मिल जाए तो ये केचुली आपके लिए बहुत फायदेमंद होती है। ये आपके घर में धन को भी आकर्षित करती है। तो आज मैं आपको सांप की केचुली का इस्तेमाल करके धन प्राप्ति का सबसे सरल और आसान उपाय बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि यदि किसी को माँ बनने में परेशानी आ रही है तो किस तरह से सांप की केचुली का इस्तेमाल करके वो माँ बन सकती है। और सांप की केचुली आपके घर को चोर उचक्कों से सुरक्षित रखती है। सांप को कोई आम जीव नहीं बल्कि धार्मिक तौर से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि ये शिव जी के गले में विराजित है। हमारे हिंदू धर्म में सांपों को मारना पाप माना जाता है। सांप को देवता मानकर हमारे हिंदू धर्म में उनकी पूजा की जाती है। विशेष रूप से नाग पंचमी के दिन सांपों को दूध पिलाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। सांप का हमारे धर्म में कितना महत्व है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास सांप की मणि होती है उसे देवताओं जैसा सुख प्राप्त होता है। इसी तरह सांप की केचुली भी बहुत से कार्यों में फायदेमंद होती है। जब सांप की पुरानी त्वचा मृत हो जाती है तो वो अपने मृत त्वचा को छोड़कर नई त्वचा धारण कर लेता है और उसके द्वारा छोड़ी गई इस मृत त्वचा को ही सांप की केचुली कहा जाता है। प्राचीन समय में इसी केचुली का इस्तेमाल करके लोग बहुत से लाभ अर्जित कर लेते थे। सांप की केचुली को तिजोरी में रखने से धन की रक्षा होती है। अगर आपको चोर डाकुओं का भय है और आप चाहते हैं कि आपका मेहनत से कमाया हुआ धन चोर डाकू ना ले जाएं, तो आप सांप की केचुली को तिजोरी में रख दीजिए। ये धन की रक्षा करता है। घर के मुख्य दरवाजे पर सांप की केचुली को किसी कपड़े में बांधकर लटका देने से घर में चोरी का भय नहीं रहता है। कई लोगों को सांप के सपने बहुत आते हैं, या बहुत से लोगों को सामान्य जीव में भी सांप अधिक दिखाई देते हैं या रास्ते में मिल जाते हैं, तो केचुली को किसी ताबीज में भरकर पहन ले, इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सांप की केचुली को सोने या चांदी के सिक्के के साथ लकड़ी से बने बॉक्स के अंदर रखने से धन की समस्याएं दूर होती हैं। अगर सोने या चांदी का सिक्का नहीं है तो आप आम तौर पर चलने वाले 5 रुपए या 10 रुपए के सिक्के को भी लकड़ी के छोटे से बॉक्स में केचुली के साथ रख सकते हैं। यदि आपके घर के अंदर धन की कमी है तो आप उपाय कर सकते हैं। ये धन को आकर्षित करता है और धन आने के साधनों को बढ़ाता है। इसके अलावा जिन लोगों के पास धन तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है, तो वो भी यही उपाय कर सकते हैं। ऐसा करने से पैसों की बचत होने लगती है। इसके अलावा अगर आप सांप की केचुली को घर के मुख्य दरवाजे के नीचे दबा दें, तो ऐसे घरों में उसी दिन से बरकत होनी शुरू हो जाती है और उस घर में धन का अभाव कभी नहीं रहता। अगर किसी को पुत्र की कामना है तो उस स्त्री को बिना बताए सांप की केचुली किसी प्रकार से खिला दी जाए, उसे पुत्र जरूर प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर आप किसी मुकदमे में कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा कर थक चुके हैं, तो अगली सुनवाई में आप सांप की केचुली को जेब में रखकर कोर्ट में चले जाएं। इसे केस जल्दी सॉल्व होता है और फैसला आपके पक्ष में ही होगा। तो ये थे सांप के केचुली से कुछ उपाय जिन्हें करके आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र एक ऐसा शस्त्र है जिसके हिसाब से हम लोग हर एक चीज करते हैं जिससे कि घर में खुशहाली आए, धन की कमी ना हो, साथ ही परिवार के किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या ना हो। इसके कारण हम वास्तु के अनुसार हर चीज को उठाकर रखते हैं। हम अपने घर में ऐसी चीज लेकर आते हैं जिसके कारण घर में जो मौजूद नकारात्मक ऊर्जा है वो निकलकर सकारात्मक ऊर्जा आए। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी भी खुशियों की कमी ना हो, साथ ही परिवार के किसी भी सदस्य को कोई बीमारी या अन्य समस्या ना हो। इसके लिए हम हमेशा जागरूक रहते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ उपाय अपनाने से कई समस्याओं से निजात मिल जाती है। जानिए वास्तु शास्त्र के किन उपायों से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, साथ ही वास्तु दोष कम हो जाते हैं।
जानिए इन उपायों के बारे में। घर और ऑफिस में एक्वेरियम रखने से धन और भाग्य में वृद्धि होती है। इस एक्वेरियम में कम से कम आप 8 सुनहरी मछलियां और 1 काले रंग की मछली जरूर रखें। माना जाता है कि इससे आपके ऊपर आई विपत्ति को वो अपने ऊपर ले लेती है। अगर आप चाहें कि आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास हो तो अपने घर की तिजोरी या अलमारी में हल्दी की गांठ, दालचीनी की छाल रखें। इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। सोते समय अपना सिर हमेशा इस प्रकार रखें कि जब आप उठे तो आपका मुंह उत्तर पूर्व की ओर हो और इससे धन के देवता कुबेर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। और ध्यान रहे कि उठते समय आपका मुंह कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर आपकी सफलता में कुछ अनचाही बाधाएं बार बार सामने आ रही हैं, तो नियमित रूप से रोज सुबह उठकर सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल भरकर चढ़ाएं। बीमारियों तथा अन्य परेशानियों से बचने के लिए घर में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि भोजन करते समय आपका मुंह हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। दोस्तों, धन और वैभव प्राप्त करने के लिए घर में मंदिर या फिर किसी अन्य क्षेत्र में लक्ष्मी जी का चित्र हमेशा ऐसा हो कि वो कमल पर बैठी हो। ऐसी तस्वीर घर में शुभ मानी जाती है, जिससे घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। वहीं दुकान में आप हमेशा खड़ी हुई लक्ष्मी जी के चित्र की ही पूजा करें। ऐसा करने से कारोबार में वृद्धि होती है और धन संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। तुलसी का पौधा हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए और इस कोने में उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। वहीं पूजा के स्थान पर हमेशा गंगा जल रखना चाहिए। ऐसा करने से धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है और घर के सदस्यों पर भी उनका आशीर्वाद बना रहता है। नौकरी की तलाश में है या कारोबार में परेशानी चल रही हो तो आर्थिक उन्नति के लिए नियमित श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम श्लोक यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र तत्र शरीर विजयो भूतिर ध्रुवा मित्रिम त्रिमम शरीर विजयो भूतिर ध्रुवा मित्र त्रिमम का 21 बार जाप करना चाहिए। इससे आत्मबल मिलता है और कार्यों में सफलता का योग भी प्रबल होकर आपको लाभ दिलाता है। पीपल के पेड़ में शनिवार और मंगलवार को दूध, पानी और गुड़ मिलाकर अर्पित करना चाहिए। इससे ग्रहों की अनुकूलता के साथ ही पितरों और देवताओं की भी कृपा प्राप्त होती है और जिन कारणों से भी भाग्य साथ नहीं दे रहा है वो कारण दूर होता है और जीवन में प्रगति का मार्ग खुलता है। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य शनिवार को नियमित पीपल का स्पर्श भी करेंगे उनकी सभी बाधाएं दूर होंगी। शनि ग्रह उन्हें नहीं सताएंगे। हर सुबह स्नान करके तुलसी में जल देने के साथ ही नियमित तुलसी की जड़ से मिट्टी लेकर माथे पर लगानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इससे पाप का क्षय होता है और साथ ही ऐसे व्यक्ति पर देवी लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। इस प्रकार तुलसी की आराधना करने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु का प्रिय होता है, इसीलिए इन्हें ग्रहों के परिवर्तित प्रभाव का भी सामना नहीं करना पड़ता। सायकाल के समय घर के सभी सदस्यों को मिलकर आरती भजन करना चाहिए। भारतीय परंपराओं में ये शामिल है। इसके पीछे ना सिर्फ धर्म है बल्कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। देवी लक्ष्मी का घर में आगमन बना रहता है और सुख समृद्धि आती है। संध्या के समय रोने, उदास बैठने से नकारात्मक प्रभाव का संचार होता है। ऐसा न सिर्फ हिंदू धर्म में बल्कि अन्य धर्मों में भी कहा गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।